हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम की दो इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमोथोरेक्स और हीमोथोरेक्स की बात करने वाले हैं। काफी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। छोटे से टॉपिक जल्दी पढ़ेंगे अपन। चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपन पढ़ने वाले हैं न्यूमोथोरेक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमोथोरेक्स के अंदर पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। न्यूमोथोरेक्स का इंट्रोडक्शन में इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एटमॉस्फेयर जो एयर होती है, एटमॉस्फेयर एयर होती है, वो एंटर करती है किसमें, प्लूरल स्पेस के अंदर। प्लूरल स्पेस में एटमॉस्फेयर एयर एंटर करती है तो क्या होता है, वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है क्या, इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो क्या करता है, जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स है वो कम कर देता है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स कम हो जाती है तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है, इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या होता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है। किसकी तरफ बढ़ने लगता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है। मेनली क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए एयर एंट्री करती है लंग्स के अंदर। पर ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगता है इंट्राप्लूरल प्रेशर। और लास्ट में क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है, लंग्स जो होते हैं कोलैप्स हो जाते हैं। तो मेनली क्या हो रहा है कि इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है पॉजिटिव हो रहा है तो एयर एंट्री के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्या राइज होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, फिर लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं। किस तरह से हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये होने को न्यूमोथोरेक्स, मतलब एयर एंट्री करी, कौन सी, एटमॉस्फेयर एयर, कहाँ, प्लूरल स्पेस में, जिसने क्या बढ़ा दिया, इंट्राथोरेसिक जो प्रेशर है उसको बढ़ा दिया। और वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स वो कम कर दी, जिसके कारण इंट्राप्लूरल प्रेशर पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगा और नेगेटिव कम होने लगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ने लगा। जो लास्ट में क्या निकलता है, एंड रिजल्ट, लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं अपन कि कितने टाइप्स हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं। स्पॉन्टेनियस अगर होता है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स होता है तो वो कब होता है, जब पल्मोनरी बल्ब जो ब्लैब होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। पल्मोनरी ब्लैब जो होते हैं वो छोटे छोटे क्या होते हैं, स्मॉल कलेक्शंस ऑफ एयर होते हैं इन बिटवीन लंग्स। लंग्स के बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे एयर के कलेक्शंस होते हैं। मेनली कहाँ मिलते हैं, अपर लोब की तरफ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, अपर लोब की तरफ। एयर, ये ब्लैब जो होते हैं एक तरह के ब्लिस्टर्स की तरह होते हैं, जो कि जिसके अंदर क्या होता है, एयर भरी होती है, लंग्स के बीच में होते हैं कहीं पे। और ये मेनली कहाँ होते हैं, अपर लोब। अगर वो फट जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वो रप्चर हो जाते हैं तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन न्यूमोथोरेक्स। ओपन का मतलब एंट्री है, कोई होल होगा। तो अगर पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एयर प्रेशर है वो एंट्री करता है किसके अंदर, ऐसी चेस्ट वॉल जो ओपन है, मतलब उसके अंदर कोई ओपनिंग है या होल है, वहां एंट्री करता है, वहां से एटमॉस्फेयर प्रेशर एंट्री कर रहा है कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में। तो क्या हुआ, एक ओपनिंग के थ्रू एटमॉस्फेयर प्रेशर एंट्री कर रहा है एयर, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन न्यूमोथोरेक्स, क्योंकि एंट्री किसके थ्रू है, ओपनिंग के थ्रू है, चेस्ट वॉल की। थर्ड बात करते हैं टेंशन न्यूमोथोरेक्स, मतलब बिल्डअप क्या होगा, टेंशन बिल्डअप होगा। तो अगर पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप करता है क्या, प्लूरल स्पेस में, प्लूरल स्पेस के अंदर क्या है, अगर नेगेटिव है तभी एयर एंट्री करती है। अगर पॉजिटिव बिल्डअप होता है तो अपन क्या बोलते हैं उसको, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ये किस किस रीजन से हो सकता है, या तो चेस्ट इंजरी हो सकती है ब्लंट टाइप की, मैंने आपको पढ़ाई थी चेस्ट इंजरी, तो चेस्ट इंजरी हो सकती है ब्लंट टाइप की एक, या हो सकता है मैकेनिकल वेंटिलेशन आपने पेशेंट के अंदर यूज किया हो विथ पीप, एसोसिएट किसके साथ, पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर के साथ। तो उन केसेस में क्या हो सकता है, बिल्डअप हो सकता है किसका, टेंशन न्यूमोथोरेक्स का, क्योंकि पॉजिटिव एयर प्रेशर बिल्डअप हो गया कहाँ पे, प्लूरल स्पेस के अंदर। अगर न्यूमोथोरेक्स को देखना है तो उसका डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, चेस्ट एक्सरे के अंदर आपको विजिबल हो जाएगा न्यूमोथोरेक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या करती है, एयर एंट्री करती है कहाँ पे, प्लूरल स्पेस के अंदर। तो ये सब देख लिया, चांसेस क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, लंग्स कोलैप्स इन द एंड। ये हो गया। अब उसके बाद पढ़ते हैं उसका असेसमेंट और ट्रीटमेंट। सो गाइस, अब पढ़ते हैं न्यूमोथोरेक्स का असेसमेंट और उसका इंटरवेंशन। न्यूमोथोरेक्स में आपको बताया मैंने कि अक्यूमुलेशन का एयर होता है, अक्यूमुलेशन का हो जाती है प्लूरल स्पेस में। तो असेसमेंट की बात करते हैं, कैसे पता करेंगे कि ये न्यूमोथोरेक्स है। उसमें सबसे पहले अपन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेक्टेड जो साइड्स है वहाँ क्या होगा, एब्सेंस होगी किसकी, ब्रीथ साउंड की। ब्रीथ साउंड एब्सेंट आएगी पेशेंट के अंदर, किस साइड, जिस साइड का न्यूमोथोरेक्स है, जिस लंग को अफेक्ट किया है उस साइड, अफेक्टेड साइड का। बहुत इंपॉर्टेंट, अफेक्टेड साइड, एब्सेंस, ब्रीथ साउंड। सेकंड बात करते हैं, चेस्ट एक्सपांशन क्या होगा, कम होगा, किस साइड, यूनिलेटरल। तो डिक्रीज होगा चेस्ट एक्सपांशन किस साइड, यूनिलेटरल साइड, एक साइड, दोनों साइड नहीं, चेस्ट एक्सपांशन। थर्ड बात करते हैं, डिज्निया होगा पेशेंट को। डिज्निया जो लीड किसको करेगा, साइनोसिस को, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, साइनोसिस जो है ब्लूज डिस्कलरेशन लास्ट के अंदर। अगर ये डिज्निया आपको क्या क्या रिजॉल्व नहीं किया आपने, परसिस्टेंट रहा तो पेशेंट को। फोर्थ बात करते हैं, पेशेंट को जो पेन होगा, चेस्ट पेन होगा, वो शार्प होगा। किस तरह का है पेन, शार्प होगा पेशेंट को पेन। फिफ्थ बात करते हैं, इसमें साइन ऑफ शॉक जो होते हैं, सिम्टम जो आएंगे शॉक जैसे आएंगे साइंस, डिक्रीज बीपी, हार्ट रेट ज़्यादा हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है पेशेंट को, टेकिपनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा हो सकती है। तो साइन जो है शॉक के उस तरह के आएंगे।
6 बात करते हैं, ये 6, 7, 8 तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन के अंदर अगर अपन को क्या है, ओपन चेस्ट वुंड है, तो ओपन चेस्ट वुंड के अंदर साइन जो आपको आवाज सुनाई देगी वो किस तरह की, सकिंग साउंड। जैसे किसी होल के अंदर से अगर एयर पास करती है तो हवा क्या आती है ना, सकिंग की आवाज, उस तरह से जो साउंड आएगी वो क्या आएगी, सकिंग की। अगर कौन सा है, ओपन न्यूमोथोरैक्स है या फिर ओपन टाइप जो है उसका ओपन चेस्ट वुंड है। 7th पॉइंट जो उसको बात करते हैं, अगर सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा पेशेंट को क्या है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा अगर हो गया है तो उसके अंदर साउंड क्या है, अगर न्यूमोथोरैक्स इतना वर्स्ट हो गया है तो क्या कॉम्प्लिकेशन क्या हो गई, अराइज सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा जो कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई उसके अंदर जो साउंड आनी है, आपने किस चेस्ट वॉल के नीचे जो साउंड आ रही है आपको क्या आ रही है, क्रेपिटस की साउंड सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, पाल्पेट करोगे आप, कैपिटस क्रेपिटस सुनाई देगा। क्या, अगर कॉम्प्लिकेशन क्या अराइज हो गई है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे। 8th पाल्पेशन पे सुनाई देगा, यह क्या, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। 8th टेंशन, अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या होता है, जो ट्रेकिया होती है, ट्रेकियल डेविएशन मिलता है उसको, ट्रेकिया डेविएट कर जाती है किस साइड, अनअफेक्टेड साइड। जिस साइड का न्यूमोथोरैक्स नहीं है उस साइड आपकी ट्रेकिया डेविएट कर जाएगी किसके अंदर, अगर न्यूमोथोरैक्स क्या नाम है उसका, टेंशन न्यूमोथोरैक्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है। ओपन के अंदर सकिंग की आवाज आ रही है आपको, पाल्पेशन के वक्त अगर सबक्यूटेनियस है एम्फाइसीमा है तो पाल्पेशन के वक्त आपको क्रेपिटस सुनाई देगी। अगर टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो वहाँ ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिलेगा किस साइड, अनअफेक्टेड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस साइड मिलता है, अनअफेक्टेड साइड देखने को मिलता है। तो ये हो गया असेसमेंट के अंदर। अगर न्यूमोथोरैक्स पूछ रहा है तो असेसमेंट के अंदर एक ना एक आता ही है। मेनली ये आता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथ साउंड, या फिर आता है 8th के अंदर टेंशन न्यूमोथोरैक्स वाला, ट्रेकियल डेविएशन किस साइड होता है, अफेक्टेड साइड या अनअफेक्टेड। आंसर क्या है, अनअफेक्टेड साइड होता है। बात करते हैं अब इंटरवेंशन की। इंटरवेंशन के अंदर जैसे अगर ओपन चेस्ट वुंड है या टाइप है, ओपन न्यूमोथोरैक्स है, उसके अंदर अपन क्या देंगे, जो ड्रेसिंग लगाएंगे अपन, ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, वो क्या करेंगे, नॉन पोरस। नॉन पोरस मतलब छेद नहीं है जिसके अंदर, तो उसके अंदर नॉन पोरस टाइप की ड्रेसिंग जो है उसमें अप्लाई करते हैं अपन। सेकंड, जो आपको पेशेंट ने, क्योंकि पेशेंट में डिस्निया हो रहा है तो उसको क्या है कि ऑक्सीजन आप प्रोवाइड करते हो, ऑक्सीजन सपोर्ट देना है पेशेंट को। जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है उसके अंदर क्या करते हैं अपन, पोजीशन दे देखते हैं, हेड ऑफ बेड जो पेशेंट का क्या करते हैं, एलिवेट करके रखते हैं। तो उसको के अंदर क्या बोलेंगे, फाउलर जो पोजीशन देते हैं, इसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या पोजीशन देते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। थर्ड जो बात करते हैं, आपको हुआ है न्यूमोथोरैक्स हुआ है तो आपने क्या, एयर का एक्लुमेट हो गई है एयर आपके प्लूरल स्पेस में, तो वहाँ एयर निकालनी है आपने वापस, ताकि पॉजिटिव प्रेशर जो बढ़ा हुआ है वो वापस नेगेटिव के थ्रू आ जाए, ताकि एटमोस्फेयर से एयर नॉर्मली एंट्री कर पाए। तो उसमें क्या, चेस्ट ट्यूब आपको क्या करनी है, प्लेस करनी है। चेस्ट ट्यूब प्लेस करनी है कब तक, जब पूरा टिल एक्सपांशन, जो चेस्ट वॉल का एक्सपांशन कंप्लीट नहीं हो पाए तब तक आपको प्लेस चेस्ट ट्यूब में वो प्लेस करनी है। उसके साथ में ही आपने क्या करना है, ड्रेनेज को भी मॉनिटर करना है कि क्या ड्रेनेज आ रहा है उसके साथ। फोर्थ जो बात करते हैं अपन, अगर मॉनिटर करना है आपको किसकी, कॉम्प्लिकेशन में था ही मैंने, न्यूमोथोरैक्स में क्या हो सकता है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा को लीड कर सकता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रही है नहीं हो रही, कैसे करोगे, पाल्पेट करके देखोगे किसका, क्रेपिटस अगर साउंड आ रही है तो पाल्पेट करके देखोगे। तो इसको भी मॉनिटर करना है आपने, इसकी कॉम्प्लिकेशन को क्या, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो यहाँ तक आप आई गेस आपको न्यूमोथोरैक्स समझ में आया हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन हीमोथोरैक्स। सो गाइस अब बात कर लेते हैं हीमोथोरैक्स की। हीमोथोरैक्स देख लेते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। पहले हीमोथोरैक्स है, हीम है मतलब, हीम मतलब ब्लड, किसके अंदर, थोरेसिक कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस में। तो अगर ब्लड एंट्री करता है, किसका ब्लड का एक्युमुलेशन हो जाता है कहाँ पे, प्लूरल स्पेस के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोथोरैक्स। सेम न्यूमोथोरैक्स में एयर की बात कर लेते हैं, हीमोथोरैक्स में हीम मतलब ब्लड की बात करेंगे। कॉजेज देख लेते हैं किस किस कारण हो सकता है। अगर ट्रोमेटिक कॉज है, ट्रोमा है अगर कॉज, तो वो दो तरह से होता है, पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई हो कहीं पे, या फिर नॉन पेनिट्रेटिंग इंजरी हो, या फिर इट्रोजेनिक। तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। पेनिट्रेशन हुआ किसका, चेस्ट वॉल का, उसके वक्त उस तरह उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड एंट्री का किया हो किसके अंदर, प्लूरल स्पेस में, तो वो क्या हो जाएगा उसका, पेनिट्रेटिंग के अंदर। नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर चेस्ट वॉल का पेनिट्रेशन नहीं हुआ हो, वहाँ पे क्या ब्लड्स जो आते हैं उसके अंदर वो आ सकते हैं नॉन पेनिट्रेटिंग के अंदर। तो ये हो सकते हैं ट्रोमा इंजरी हुई हो, या हो सकता है ब्लंट हुआ हो या शार्प हुआ हो, तो उसके अंदर क्या सकते हैं, पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग उसके टाइप। सेकंड बात कर सकते हैं मेडिकल, अगर मेडिकल कॉजेज है, उसके मेडिकल कॉजेज है तो उसके अंदर क्या आ सकते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, या तो पल्मोनरी के अंदर क्या हो, एम्बोलिज्म आया हो, या फिर आउटिक एम्बोलिज्म रप्चर, आउटा के अंदर जो एम्बोलिज्म बना हुआ था वो रप्चर हो गया हो, वो भी क्या कर सकते हैं, फिर ब्लीडिंग कर सकता है। जो ब्लीडिंग कहाँ आ सकती है, एंट्री
प्लूरल स्पेस में, जो क्या कर देगा लास्ट में कॉज हीमोथोरेक्स। ये दोनों उसके प्राइमरी कॉज हो सकते हैं, ट्रॉमा और मेडिकल। नेक्स्ट बात करते हैं इसका मोस्ट कॉमन कॉज हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज क्या हो सकता है, डिस्प्लेस रिब्स। क्या हुआ, रिब्स जो है वो डिस्प्लेस हुई है, जो इंजरी कर दी हो किसको, चेस्ट वॉल को, देन उसके बाद ब्लीडिंग होके एंट्री करके प्लूरल स्पेस, और कॉज क्या हो सकता है, हीमोथोरेक्स। तो बात करूं मोस्ट कॉमन कॉज अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है, डिस्प्लेस रिब, किसका, हीमोथोरेक्स का। बात करते हैं डायग्नोसिस, सेम है न्यूमोथोरेक्स की तरह, इसमें भी क्या करते हैं, एक्सरे यूएसजी सिटी स्कैन, एक्सरे यूएसजी सिटी स्कैन करवाते हैं, क्या देखने के लिए, ब्लड देखने के लिए, कहाँ पे, प्लूरल स्पेस में। नेक्स्ट बात करते हैं साइन एंड सिम्टम। साइन एंड सिम्टम हीमोथोरेक्स के सेम है बिल्कुल न्यूमोथोरेक्स के जैसे। इसके अंदर डिज्निया, चेस्ट पेन, डिक्रीज ब्रीथ साउंड ऑलमोस्ट सेम है, किसके जैसे, न्यूमोथोरेक्स के जैसे। किसके साइन, हीमोथोरेक्स के। बात देखते हैं अब इसका किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट भी सिंपल है, आपने चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करनी है, क्यों, क्योंकि ब्लड भरा हुआ है उसको निकालने के लिए। सेम जैसे न्यूमोथोरेक्स में एयर निकालने के लिए चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट कर रहे थे और ड्रेनेज लगा रहे थे, इसमें भी चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करना है और इमीडिएटली करना है। हीमोथोरेक्स के अंदर इमीडिएट आपने करना है, चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट करना है। सेकेंड, आर्टरियल एम्बुलाइजेशन करना है। आर्टरियल एम्बुलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, ब्लीडिंग है वो क्या करनी है, स्टॉप करने के लिए क्या करना है, आर्टरियल एम्बुलाइजेशन करना है, कैथेटर डालना है आर्टरी के अंदर और ब्लीडिंग को क्या करना है, सीज कर देना है। तो ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, आर्टरी सीज हो जाएगी, तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, आर्टरी सीज हो जाएगी। तो थर्ड बात करते हैं वेट्स। वेट्स का नाम फुल फॉर्म क्या होती है, वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी। वीडियो असिस्टेड क्या करनी है, थोरेसिक सर्जरी करनी है, किसका असिस्टेंस लेते, वीडियो का असिस्टेंस लेते। ये कब करनी है, अगर ब्लीडिंग जो है परसिस्टेंट है, हीमोथोरेक्स का पेशेंट और उसकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, परसिस्टेंट ब्लीडिंग है, तो आपने क्या करनी है, थोरेसिक सर्जरी करनी है, किसके असिस्टेड, वीडियो असिस्टेड, तो उसको बोलेंगे वेट्स। यहाँ तक आपका हीमोथोरेक्स कंप्लीट हो गया। न्यूमोथोरेक्स अपन ने बात कर ली। आई होप गाइज आपको यहाँ तक दोनों टॉपिक समझ में आए हो। बहुत छोटे हैं पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।